रोड कंस्ट्रक्शन में जैसे सुधार किया वैसे टोल कलेक्शन में किया। पहली बार टोल पे कैश पेमेंट करना पड़ता था, फिर हमने फास्ट ट्रैक लाया, अभी हमने मल्टी लेन फ्री फ्लो ये लाया है। इसमें ऐसा है कि हम लोग हमारा फास्ट ट्रैक भी है और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नंबर प्लेट का भी फ़ोटो निकाल कर डायरेक्ट उससे लिंक करके वो बैंक अकाउंट से उतना जहाँ से उन्होंने एंट्री की और जहाँ से बाहर निकले उतना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकलेगा। और जो ट्रक है ज़्यादा। मोदी सरकार अब टोल टैक्स वसूलने का नया तरीका लेकर आई है, जिस पर लोग सरकार को तगड़ा सुना रहे हैं, खास तौर पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को, क्योंकि लोग पहले ही महंगे टोल टैक्स से बहुत परेशान हैं। लेकिन इससे राहत देने के बजाय नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं कि कैसे टोल टैक्स वसूला जाए। नया सिस्टम कैसे काम करेगा ये आप समझ लीजिए। अब टोल टैक्स वसूलने में सरकार एआई सिस्टम की मदद लेगी। एआई आधारित टोल टैक्स सिस्टम आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो लेगा, फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कैलकुलेट करेगा और फिर सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इसे टोल टैक्स कलेक्शन जो है, जो अभी 85,000 करोड़ रुपए है, वो टोल टैक्स कलेक्शन भविष्य में 3.5 से 4 लाख करोड़ हो जाएगा। टोल इनकम अलग अलग प्रकार के सोर्स है, पूरा 80 to 85,000 करोड़ है और ये ईयरली है। और अब इसमें से पहले हम लोग 15% खर्चा करते थे जो टोल कलेक्शन के लिए हमारा जाता था। अभी जो टेंडर निकले अभी हम उसमें 2 से 3% तक भी टेंडर आए हैं, तो हमारा 10 से 12% इसमें सेविंग हो रहा है। तो ये भी 85,000 करोड़ में पकड़ेंगे तो 8-9 हज़ार करोड़ वही सेविंग है। दूसरा जो कैश ट्रांजैक्शन बंद करने से ट्रांसपेरेंसी आई है, उसके भी लूप होल निकल गया है और लोगों को तकलीफ नहीं होगी, कहीं रुकने की जरूरत नहीं, कहीं क्यू नहीं, कहीं लाइन नहीं, किसी प्रकार की ये नहीं रहेगी। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, वैसी संभावना नहीं के बराबर है, तो हमने वाहन के साथ और आरटीओ सर्विसेज के साथ जोड़ा है। अगर आपने टोल नहीं दिया और जब गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो आपको पहले ये सब ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप गाड़ी बेच सकोगे। सरकार ने टोल टैक्स वसूलने का ये नया तरीका निकाला है और ये कहकर बनाया है कि इससे लोगों को टोल पर लंबी लाइन से बचेंगे। बिना लाइन लगाए टोल से गाड़ियां जो हैं वो आसानी से निकल जाएंगे और पैसा भी कट जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई टोल टैक्स में डिफॉल्ट करता है तो उससे हर हाल में पैसा जो है वो वसूल कर लिया जाएगा। जब गाड़ी बेचने जाओगे तो टोल टैक्स का भी हिसाब किताब रहेगा और अगर टोल टैक्स नहीं दिया गया है तो उसे उसी वक्त उसे चुकाना होगा। लेकिन मोदी सरकार के इस नए फैसले को लेकर अब जनता जो है, लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर तो टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट ही समझ के बाहर है, क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो पहले ही भारी भरकम टैक्स जो है, जो रोड टैक्स है, उसे चुकाते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षित सड़कें तो सरकार दे नहीं पा रही है, टॉयलेट तक ढंग के नहीं होते हैं, लेकिन टोल टैक्स वसूलने में सरकारें सबसे आगे रहती हैं। कई लोग इस बात से नाराज हैं कि कैसे पर्सनल बैंक अकाउंट से टोल टैक्स के पैसे डायरेक्टली काटने की बात कही जा रही है, ये तो गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एआई से नंबर प्लेट की फोटो लेकर सीधे बैंक से पैसा जो है वो काटने जा रहे हो, तो क्यों नहीं उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सड़कों के गड्ढे जो हैं और खराब सड़कों की फोटो लेकर सरकार के मंत्रियों और अफसरों को भी बाबुओं की सैलरी जो है वो भी काटी जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि वीआईपी लोगों और मंत्री नेता तो टोल टैक्स देते ही नहीं हैं, लेकिन आम लोगों से टोल टैक्स वसूलने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस बहस के बीच सरकार टोल टैक्स के नए तरीके पर आगे बढ़ चुकी है। 15 टोल प्लाजा के लिए टेंडर जो है वो दिए जा चुका है, जहां पर बैरियर लेस टोलिंग की जा सके, यानी जहां पर बैरियर नहीं लगा होगा और गाड़ी जो है वो नहीं रोकनी होगी, सीधा अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर लाइनें नहीं लगेंगी, ट्रेवल टाइम का जो है वो भी कम हो जाएगा और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा गुजरात में बनने वाला है और टोल टैक्स के एआई सिस्टम से लोग बहुत खुश तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों की नाराजगी पूरे टोल टैक्स सिस्टम को लेकर है कि इतना टैक्स क्यों जा रहा है, वो भी तब जब हम पहले से ही गाड़ी पर 10 तरह के टैक्स देते हैं। लेकिन इन बातों का कहीं भी कोई फर्क नहीं दिखा।
इसी तरह से एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का भी मामला है। ईरान युद्ध के क्राइसिस के बीच ही ये खबर आई है कि अब E20 से E25 पर जाने का विचार किया जा रहा है। एथेनॉल मिक्स E20 पेट्रोल से बहुत लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है अगर सस्ता भी मिलता है तो भी कोई बात थी, लेकिन रेट तो कम नहीं हुए, उल्टे उन्हें एथेनॉल मिलाकर तेल जो है वो बेचा जा रहा है। सरकार यही कह रही है कि इससे इंपोर्ट का बहुत पैसा बच रहा है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि E20 से गाड़ियों को क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट अध्ययन भी नहीं है। कई लोग मानते हैं कि इससे पैसा और गाड़ी दोनों को ही नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो ऐसा नहीं मानती है। और अब E25 पेट्रोल की बात होने लगी है, E20 से ही E25 पर शिफ्ट किया जाए।